हेलो गाइस, आज हम करने वाले कुछ डर्टी या फिर या कह सकते हो गंदगी से रिलेटेड सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं और हम अपने घर के अंदर वो सेंटेंसेस किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि द रूम इज़ वेरी डर्टी, कमरा बहुत गंदा है। हिज शूज आर मडी आफ्टर द रेन, बारिश के बाद उसके जूते कीचड़ से भरे हैं। ठीक है। द टेबल इज कवर्ड विद डस्ट, मेज धूल से ढकी हुई है। शी वॉर अ स्टेन्ड शर्ट, वॉर का जो है ना गाइस, इसको कहते हैं हम पहनना। ठीक है। तो ये वॉर जो है वो थर्ड फॉर्म है वियर की, है ना। तो शी वॉर अ स्टेन्ड शर्ट, उसने दाग लगी हुई शर्ट पहनी थी। द फ्लोर लुक्स फिल्थी, फर्श बहुत गंदा दिख रहा है। फिल्थी मतलब होता है गंदा। ठीक है। डोंट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी मत पियो। अब इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर हम ये कर रहे होंगे जिसके अंदर हम गंदगी से रिलेटेड, कुछ लिक्विड में कोई गंदगी हो या फिर कोई सरफेस पे हो, तो उनको हम किस तरीके से कह सकते हैं वो वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं। द वॉल्स आर स्मर्ज्ड विथ डॉट, दीवारों पर गंदगी के निशान हैं। ठीक है। द किचन स्मेल्स अनक्लीन, रसोई गंदी लग रही है। हिज हैंड्स वर ग्रीमी आफ्टर वर्क, काम के बाद उसके हाथ बहुत मैले थे। द प्ले ग्राउंड इज फुल ऑफ लिटर, खेल का मैदान कचरे से भरा है। ओके। शी क्लीन्ड द मैसी रूम, उसने बिखरे हुए कमरे को साफ किया। द चाइल्ड्स क्लोथ्स आर सॉइल्ड, बच्चे के कपड़े गंदे हो गए हैं। देयर इज अ गार्बेज ऑन द रोड, सड़क पर कचरा है। द सिंक इज कॉलेज्ड विथ वेस्ट, सिंक कचरे से जाम है। ठीक है। हिज बैग लुक्स डस्टी, उसका बैग धूल से भरा हुआ लग रहा है, धूल भरा लग रहा है। द वॉशरूम इज वेरी अनसैनिटरी, शौचालय बहुत अस्वच्छ है, अनसैनिटरी। शी हेट्स डर्टी सराउंडिंग्स, उसे गंदा माहौल पसंद है। द बेडशीट हैज मार्क्स ऑन इट, चादर पर दाग है। द रिवर इज पॉल्यूटेड, नदी प्रदूषित है। ही क्लीन द ग्रीसी पैन, उसने उसने चिकना पैन साफ किया। द मिरर इज क्लाउडी विद डस्ट, शीशा धूल से धुंधला है। द रोड बिकम्स स्लशी इन रेन, बारिश में सड़क कीचड़ भरी हो जाती है। ठीक है। द डॉग हैज डर्टी पॉज, कुत्ते के पंजे गंदे हैं। ठीक है। हिज यूनिफॉर्म इज अनटाइडी, ठीक है, उसकी वर्दी अस्त व्यस्त है। द क्लासरूम लुक्स नेग्लेक्टेड, कक्षा उपेक्षित लग रही है, उपेक्षित, सॉरी। द वाटर टैंक इज इम्प्योर, द पानी की टंकी अशुद्ध है। शी वॉश द मर्ड कवर्ड क्लोथ्स, उसने कीचड़ लगे कपड़े धोए। द स्ट्रीट इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल, गली कचरे से भरी है। द चाइल्ड प्लेड इन अ डर्टी पडल, बच्चा गंदे पानी में खेला। द रूम स्मेल्स स्टेल, कमरे में बासी गंध है। हिज फेस वॉज स्मर्ड विद डस्ट, उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। द टैप वाटर लुक्स मर्की, नल का पानी गंदा दिख रहा है। द हाउस वॉज लेफ्ट अनक्लीन्ड, घर साफ नहीं किया गया था। ठीक है। द प्लेट हैज फूड री स्ट्यू री साइड यू, प्लेट में खाने की अवशेष है। ठीक है। द हॉस्पिटल मस्ट रिमेन हाइजेनिक, अस्पताल को स्वच्छ रखना चाहिए। हिज क्लोथ्स आर रैग्ड एंड डर्टी, उसके कपड़े फटे और गंदे हैं। द विलेज रोड इज डस्ट लेडन, गांव की सड़क धूल से भरी है। शी वाइप्ड द डस्टी सरफेस, उसने गंदी सतह पोंछी। द डस्टबिन इज ओवरफ्लोइंग, कूड़ादान भरा हुआ है। द चाइल्ड टच द फिल्थी वॉल, बच्चे ने गंदी दीवार छू ली। द रूम बिकम मेसी क्विकली, कमरा जल्दी गंदा हो गया। द पॉन्ड वाटर इज अनक्लीन, तालाब का पानी गंदा है। हिज नेल्स आर ब्लैकेनेड विद डर्ट, उसके नाखून गंदगी से काले हैं। ठीक है। ब्लैकेनेड कहते हैं उसको। द क्लोथ्स स्मेल फाउल, कपड़े से बदबू आ रही है। ठीक है। द मार्केट एरिया इज क्राउडेड एंड डर्टी, बाजार इलाका भीड़भाड़ और गंदा है। द सिंक नीड्स स्क्रबिंग, सिंक को रगड़कर साफ करना होगा। द क्लासरूम फ्लोर इज स्टिकी, कक्षा का फर्श चिपचिपा है। द रूम वॉज लेफ्ट इन अ मेस, कमरा गंदा छोड़ दिया गया था। द बॉय क्लीन हिज डर्टी हैंड्स, लड़के ने अपने गंदे हाथ साफ किए। द कारपेट इज डस्ट फिल्ड, कालीन धूल से भरा है। द एयर इज पॉल्यूटेड हेयर, यहाँ की हवा प्रदूषित है। द बकेट हैज डर्टी वाटर, बाल्टी में गंदा पानी है। द वॉल्स आर पिलिंग एंड डर्टी, दीवार उखड़ी और गंदी है। हिज रूम ऑलवेज स्टेज अनटाइडी, उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता है।
द गार्बेज स्मेल्स रोटन, कचरे से सड़ी बदबू आ रही है, ठीक है। द विंडो पेन्स आर डस्ट कोटेड, खिड़कियों पर धूल जमी है। शी वॉश द डर्टी यूटेंसिल्स, उसने गंदे बर्तन धोए। द फ्लोर इज मड स्टेन्ड, फर्श पर कीचड़ के दाग हैं। द पब्लिक टॉयलेट इज अनहाइजेनिक, सार्वजनिक शौचालय अस्वस्थ है। हिज बैग फेल इन अ डर्टी ड्रेन, उसका बैग गंदे नाली में गिर गया। द क्लोथ इज फुल ऑफ स्टेन्स, कपड़ा दागों से भरा है। द स्ट्रीट डॉग लुक्स डस्टी एंड टायर्ड, सड़क का कुत्ता धूल भरा और थका हुआ है। द वाटर बॉटल इज अनक्लीन, पानी की बोतल साफ नहीं है। द बस सीट्स आर डर्टी, बस की सीटें गंदी हैं। द हाउस नीड्स डीप क्लीनिंग, घर की अच्छी तरह साफ करने की जरूरत है। द चाइल्ड प्लेड विद मडी टॉयज, बच्चे कीचड़ लगे खिलौनों से खेला। द किचन स्लैब इज ग्रीसी, रसोई के स्लैब चिकनी है। हिज शर्ट बिकम डस्टी, उसकी शर्ट धूल भरी हो गई, ठीक है। द वाटर इज नॉट फिट टू ड्रिंक, पानी पीना लायक नहीं है। द क्लासरूम स्मेल्स बैड, कक्षा में बदबू आ रही है। द शूज आर कवर्ड विद डर्ट, जूते गंदगी से ढके हैं। द रोड इज फुल ऑफ गार्बेज, सड़क कचरे से भरी है। द बाथरूम टाइल्स आर डर्टी, बाथरूम की टाइलें गंदी हैं। द डस्टबिन इज अनकवर्ड, कूड़ादान ढका हुआ नहीं है। द विलेज पॉन्ड इज पॉल्यूटेड, गांव का तालाब प्रदूषित है। द क्लोथ स्मेल्स मस्टी, कपड़े से सीलन की बदबू आ रही है, ठीक है। द रूम बिकम डर्टी क्विकली, कमरा जल्दी गंदा हो गया। द फैन ब्लेड्स आर डस्टी, पंखे के पंख धूल से भरे हैं। द बेंच इज स्टेन्ड विद मड, बेंच पर कीचड़ के दाग हैं, ठीक है। द वाटर पाइप इज रस्टी एंड डर्टी, पानी का पाइप जंग लगी और गंदी है। द सराउंडिंग्स लुक अनक्लीन, आसपास का माहौल गंदा है। द चाइल्ड फेस इज कवर्ड विद डस्ट, बच्चे को चेहरा धूल से ढका है। द क्लासरूम बोर्ड इज डर्टी, कक्षा का बोर्ड गंदा है। द रोड स्मेल्स फाउल, सड़क से बदबू आ रही है। द क्लोथ्स आर नॉट प्रॉपर्ली वॉश्ड, कपड़े ठीक से नहीं धुले हैं। द टैप इज लीकिंग डर्टी वाटर, नल से गंदा पानी टपक रहा है। द हाउस वॉज लेफ्ट डर्टी, घर गंदा छोड़ दिया गया था। द टेबल हैज स्टिकी मार्क्स, मेज पर चिपचिपे निशान हैं। द चाइल्ड हेट्स डर्टी प्लेसेस, बच्चे को गंदगी जगह पसंद नहीं है। द विंडो ग्लास इज मडी, खिड़की का शीशा गंदा है। द डस्टबिन शुड बी क्लीन्ड डेली, कूड़ादान रोज साफ होना चाहिए। द वाटर लुक्स येलोइश एंड डर्टी, पानी पीला और गंदा दिख रहा है। द क्लॉथ इज सॉक्ड एंड इन डर्ट, कपड़ा गंदगी में सना है। द फ्लोर इज फुल ऑफ फुटप्रिंट्स, फर्श पर पैरों के गंदे निशान हैं। द सिंक स्मेल्स बैड, सिंक से बदबू आ रही है। द बॉय केम होम डर्टी, लड़का गंदा होकर घर आया। द एरिया इज नॉट वेल मेंटेन्ड, यह इलाका ठीक से संभाला नहीं गया है। द डस्ट मेड द रूम अनक्लीन, धूल ने कमरे को गंदा कर दिया। द क्लोथ्स नीड प्रॉपर वॉशिंग, कपड़ों को अच्छे से धोने की जरूरत है। क्लीनेस कीप्स अस अवे फ्रॉम डर्ट एंड डिसीजेस, स्वच्छता हमें गंदगी और बीमारियों से दूर रखती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने पढ़े आज 100 सेंटेंसेस जो हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देते हैं। किसी भी गंदगी व किसी भी मान लो अनक्लीन जगह को किस तरीके से बोला जाता है, कैसे-कैसे सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और कौन-कौन से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आज के हमने वीडियो के अंदर वो भी देखा, है ना? और इससे हमें ये पता लगा कि हम डेली लाइफ के अंदर स्पोकन सेंटेंसेस भी बिना ग्रामर के सीखे जा सकते हैं, ठीक है? और हमें ये भी पता लगा कि कोई ऑब्जेक्ट गीला है तो उसके लिए डर्टी होगा, अनक्लीन होगा, ठीक है? या फिर वेल मेंटेन्ड होगा या फिर प्रॉपर वॉशिंग होगा यूज़ आएगा या फुटप्रिंट्स क्या होता है, येलोइश डर्टी क्या होता है, ये सब हमने देखा आज की वीडियो में, ठीक है? तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया पढ़ने में, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद और जय भारत। और अगर आप चाहते हो उसका पार्ट 3 भी लेकर आऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना कि वी नीड पार्ट 3, तो मैं पार्ट 3 भी इसका लेकर आऊँगा और अलग तरीके का लेकर आऊँगा, ठीक है? मिलते हैं, बाय-बाय, फिर तो जय हिंद, जय भारत।